हेलो, वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में कि फर्स्ट हाउस का चंद्रमा क्या काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चंद्रमा पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो बेसिकली ये चंद्रमा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, किसके लिए ये आपके रिलेटिव्स में किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए बुरा होगा, ये सब कुछ एक चंद्रमा ये सब कुछ आपको बता सकता है। तो बेसिकली क्या है कि हमारा मोटिव ये है कि रेड बुक को हम थोड़ा सा इजी वे में क्या है समझें। थोड़ा सा इसमें क्या है कि आप चंद्रमा के बारे में अगर हम देखें कि चंद्रमा जो है सौम्य ग्रह है, सबसे फास्ट चलने वाला जो प्लेनेट है वो चंद्रमा ही है। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं तो चंद्रमा, एक तो बात यह है कि चंद्रमा जो भी काम करता है वो फास्ट करता है, क्योंकि वो फास्ट मूवमेंट प्लेनेट है तो काम भी थोड़े उसके फास्ट होते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम गोचर की बात करें तो 2.5 डेज इसका गोचर होता है। तो बेसिकली हम वहां पर नहीं जाएंगे। नॉर्मली पॉइंट ये है कि अगर रेड बुक में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हो तो हमने इसको एनालिसिस कैसे करना है कि फर्स्ट हाउस का चंद्रमा क्या हमें रिजल्ट देगा, क्या दे सकता है, और क्या अगर दे सकता है तो क्यों नहीं दे रहा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे हम चलकर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जो फर्स्ट हाउस है, यार सभी को मालूम है, ये मंगल और सूर्य का घर होता है। रेड बुक में हम मानते हैं कि ये मंगल और सूर्य का घर होगा। ये मंगल एंड सूर्य दो प्लैनेट इसके ओनर होते हैं, जो एक इसके फर्स्ट हाउस के। जब आपके जन्म टाइम चार्ट में अगर चंद्रमा जहां बैठा है तो इसको हम बोलते हैं कि चंद्रमा अपने कंफर्ट जोन में आ गया है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों इसके फ्रेंड सर्कल में ही होते हैं। जैसे चंद्रमा मंगल को भी फ्रेंड मानता है और सूर्य को भी, तीनों दोस्त होते हैं एक दूसरे के साथ, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये चंद्रमा बेस्ट चंद्रमा है। तो जितने भी आपके सूर्य के रिलेटेड काम होंगे, आपके मंगल के रिलेटेड काम होंगे, इन काम को एग्जीक्यूट करने के लिए चंद्रमा सबसे अच्छा आपके लिए होगा। तो चंद्रमा की बेसिकली एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि चंद्रमा अगर मित्र के साथ बैठा है तो इतना अच्छा हो जाता है कि आप पूछो मत। अगर दुश्मन के साथ बैठा है तो इतना बुरा हो जाता है, फिर भी हम बोलते हैं पूछो मत। तो चंद्रमा वो प्लेनेट नहीं है कि जो मीडियोकर रहेगा, जहां तो ये बहुत अच्छा करेगा और जहां बहुत बुरा करेगा। तो चंद्रमा के पहले तो हमने ये देख लिया कि सूर्य और मंगल दोनों के साथ अगर चंद्रमा यहां पर है तो हम बोल देते हैं कि चंद्रमा आपका पॉजिटिव है। तो चंद्रमा के रिलेटेड जो आपके काम है, जैसे हम बोल सकते हैं कि आपकी मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी लिक्विडिटी, आपके पास पैसा है वो भी अच्छा आएगा, आपको भाई के साथ से पैसा मिल सकता है। अच्छा, जब भाई आपकी हेल्प करेगा पैसे के रिलेटेड, आपका पिता आपके लिए पैसे के रिलेटेड हेल्प करेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आपका चंद्रमा आपने जहां पर नेगेटिव कर लिया तो सूर्य और मंगल दोनों का आप जितने भी इसके पॉजिटिविटी है सबको आप डिल्यूट कर दोगे। तो इसका मेन क्या है कि अगर आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है तो आप सिंपली ये क्या है कि अपनी मदर के साथ अपने रिलेशन सबसे अच्छे रखें। अगर आपके मदर के साथ रिलेशन खराब हो गए तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। तो चंद्रमा को पॉजिटिव रखना सबसे बड़ा काम यहां पर होता है। चंद्रमा नॉर्मली क्या करता है कि जितनी भी आपकी डेली वेजेस की लिक्विडिटी है, जैसे आप बोल देते हो कि डेली वेजेस में मेरे पास मैंने 100 का काम किया तो आपको 100 मिल गया, दिस इज अ गुड। तो चंद्रमा इसके रिलेटेड क्या है कि आपको पैसा नहीं रुकने देगा। ये नहीं होगा कि आपके पास कैश की कमी होगी। कैश की कमी तब होगी जब आप चंद्रमा के रिलेटेड काम करने स्टार्ट कर दोगे,
जहां आप चंद्रमा जब आपके पास अच्छा है तो आपने अपनी मदर के साथ रिलेशन खराब कर लिए। जैसे मैं बोल सकता हूं कि आपने अगर दूध का काम कर लिया, आपने समझ लीजिए आपने दूध का, पानी का, अगर आप ये काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका चंद्रमा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। चंद्रमा का नेगेटिव होना आपके पिता, भाई, अदर आपके जो मैरिज में जो रिलेशन है उस पर भी इफेक्ट डालेगा। तो चंद्रमा, पहली गलत बात तो ये है कि चंद्रमा जहां पर हमने देख लिया पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है। जहां पर सेकंड पॉइंट क्या है कि हमने ये चेक करना है कि चंद्रमा आपका सोया हुआ तो नहीं है। ये वाला मान लीजिए आपका चंद्रमा तो यही है, लेकिन चंद्रमा आपका 7th हाउस दिया क्या है, ब्लैंक है। यहां पर अगर आपका चंद्रमा 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा अगर जो पॉजिटिविटी आपको देनी है वो भी नहीं दे पाएगा। तो फर्स्ट क्या है कि हमने क्या करना है, इस चंद्रमा के अच्छे फलों को लेने के लिए 7th हाउस को एक्टिवेट करना होगा आपके। बस इतना देख लीजिए, इसमें कोई ना कोई तो प्लैनेट होना ही चाहिए इसको। अगर इसका मित्र यहां पर हो, फ्रेंड सर्कल में कोई हो चंद्रमा का, तो फिर 100 एंड 200 300 जितने मर्जी 100 बोल लीजिए, ये अच्छा ही काम करेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले ये हमने देख लिया कि चंद्रमा यहां पर क्या है कि अच्छे फल दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो चेक कीजिए 7th हाउस तो कहीं है तो नहीं प्रॉब्लम में। अगर 7th हाउस आपका ब्लैंक है तो इसको एक्टिवेट कर दीजिए। इसको क्या करना है आपने, एक्टिवेट। सेवंथ हाउस को क्या कीजिए आप, एक्टिवेट कर दीजिए। अगर आपका 7th हाउस जहां पर एक्टिवेट हो गया तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, चंद्रमा आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। अब देखा गया कि अगर चंद्रमा जहां पर एक्टिवेट भी आपने कर लिया, चलो हमने पहली कंडीशन चेक कर ली कि आपका क्या है कि चंद्रमा पॉजिटिव है, ठीक है। अगर चंद्रमा आपका पॉजिटिव है तो हम यहां पर साइन दे देते हैं इसको पॉजिटिव, ठीक है। एक और साइन दे दो, ये पॉजिटिव हो गया। 7th हाउस में एक्टिव है तो इसको भी हम बोल देते हैं पॉजिटिव। बस इसमें एक और कंडीशन है अभी कि अगर आपने 7th हाउस को एक्टिवेट कर इसके जो बेनिफिट्स है आपको मिल रहे हैं चंद्रमा के, तो आपका ये हाउस जो 6th हाउस है ये ब्लैंक होना चाहिए। अगर 6th हाउस में कोई भी ग्रह हुआ, कोई भी, हम बोले गुरु हो, शनि हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, बुध ही हो चाहे अपने यहां पर 6th हाउस में, तब भी क्या है कि आपका ये चंद्रमा क्या हो जाएगा, फुली डीएक्टिवेट। तो इसको क्या है कि इसकी पॉजिटिविटी क्या इसके में बदल जाएगी नेगेटिविटी में। तो आप लोगों ने ये चेक करना है कि अगर 6 जे पॉजिटिव है, जे पॉजिटिव है, लेकिन 6th हाउस आपका अगर जहां पर कोई भी प्लेनेट है तो आप लोगों ने क्या करना है, इस प्लेनेट, देखो ये इतना बुरा नहीं है, ये भी इतना बुरा नहीं है, दोनों अच्छे हैं। अगर यहां पर मैं मान लेता हूं कि जहां पर बुध बैठ गया है आपके, बुध हो जाए, ठीक है, सूर्य हो जाए, कोई हो जाए, राहु हो जाए, केतु हो जाए, ठीक है, मंगल हो जाए, कोई भी ग्रह, अगर जहां से एक भी प्लेनेट बैठा हुआ है यहां पर, तो आप लोगों को क्या है कि चंद्रमा अपने फल तो बर्बाद कर ही देगा। यहां पर जितनी मैंने पॉजिटिविटी आपको बोली वो तो नेगेटिव कर देगा। आपकी अपनी मदर के साथ नहीं बनेगी, आपकी मदर बीमार रहेगी, आपकी मदर के साथ प्रॉब्लम आएगी, पैसे में प्रॉब्लम आएगी, फादर के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे, भाई के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे, और आपको क्या है कि डेली की जो आप बोलते हो आपने 2000 का काम किया और आपको मिलेंगे 500। ये हालात ये चंद्रमा बना देता है यहां पर,
तो ये भी चेक कर लिया हमने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जीवा। अगर जहां पर हुआ तो ये चंद्रमा साथ में क्या है कि ये 3 प्लैनेट सूर्य, सन, मंगल और साथ में क्या है कि आपके जुपिटर के जितने भी अच्छे काम होंगे इन सभी को क्या कर देगा, ये वैनिश कर देगा। तो जुपिटर का क्या है काम, जितना भी काम है आपके बड़े बुजुर्ग, उसमें आपका जो हम बोल देते हैं जिसको इनोसेंसी से आप पैसा ले रहे हो, ईमानदारी से आप पैसा कमा रहे हो, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आप जिस अगर जुपिटर के रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, जैसे कोई आप धार्मिक काम करने लग पड़े, आप कोई स्कूल में काम करने लग पड़े, आप कोई एजुकेशन का काम करने लग पड़े, तो उसमें क्या है कि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये चंद्रमा देगा। नॉर्मली क्या है कि लोग क्या देखते हैं, अगर कोई, ज्यादातर नहीं मैं बोल रहा कि कुछ पर्सन क्या है डायरेक्टली क्या देखते हैं, ये प्रॉब्लम है तो वो बोल देंगे ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको अपने काम में हम बोलते हैं कि जैसे आप स्कूल का काम कर रहे हो, एजुकेशन का काम कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मोस्टली क्या है ज्यादातर लोग क्या है सीधे जुपिटर को देखते हैं। हमने यहां पर जुपिटर को चंद्रमा के साथ देखना है कि अगर चंद्रमा यहां पर क्या है अच्छा फल नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या है जुपिटर, मंगल और सूर्य तीनों के फल ये चंद्रमा एक ही खराब कर देगा। तो ये चंद्रमा अच्छा भी बहुत है और बुरा भी। बुरा इसलिए बोलते हैं कि अपने तो फल ये खराब करेगा, साथ में 3 प्लेनेट और है। चाहे मैं बोल दूं कि जुपिटर अपने हाउस का बैठा हूं, मैं बोल देता हूं जहां बैठा है, ठीक है, जहां बैठा है, ठीक है जी, यहां बैठा है, मैं बोल देता हूं जहां जहां बैठा है, चाहे उच्च का ही बैठा है, यहां पर जहां भी गुरु बैठा होगा उसके जो काम है उसको भी वो खराब ही कर देगा, सिर्फ एक चंद्रमा। इसलिए बोलते हैं कि अगर चार्ट को देखना है तो रेड बुक में तो ये है कि आपको जो प्रॉब्लम है उसके बिहाइंड देखना पड़ेगा कि जे प्लैनेट काम कर रहा है तो इसके बैक पर इफेक्ट किसके हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि इस प्लैनेट को रिमूव करना आपके लिए अच्छा होगा। तो आपने क्या करना है, इस प्लैनेट की को रिमूव करना है। अगर ये प्लैनेट रिमूव हो गया तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली ये तीनों भी साथ में अपने भी जितने भी काम है जो वो अच्छे से करने लग पड़ेगा। चंद्रमा में एक और है कि आपने क्या करना है कि अगर आपका चंद्रमा पॉजिटिव है, मान लीजिए मैंने बोला कि जे भी एक्टिव था पॉजिटिव, हमने जे भी कर लिया, सोया हुआ घर भी एक्टिव कर लिया, तब भी एक्टिव, यहां से प्रॉब्लम आ रही थी हमने इसको रिमूव कर दिया, फिर भी एक्टिव। अब हमारा क्या है कि जे भी एक्टिव हो गया है और जे भी एक्टिव हो गया है, प्रॉपर एक्टिवेशन में चंद्रमा हो गया, ये भी एक्टिवेट है, इसके पॉजिटिव फल हैं, इसके भी पॉजिटिव फल हैं और इसके भी पॉजिटिव फल हैं। लेकिन ये सब होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स फिर भी लोगों को आती हैं, बोलते हैं कि ये सब कुछ तो अच्छा है लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है। तो इसके लिए अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले एक बुद्ध के रिलेटेड कोई भी चीजें हैं उसको अपने घर में नहीं रखना है। जैसे हम बोल देते हैं कि रबड़ प्लांट, मनी प्लांट, वो अपने घर में से आपने एक्टिवेट नहीं रखना है उसको। अगर वो रखोगे तो ये चंद्रमा ऑटोमेटिकली यहां पर क्या है पीड़ित होगा। आपने गले में कोई भी आपने मोती की माला, कोई भी स्टोन की, गोल्ड स्टोन, वो नहीं डालना है। आपने क्या करना है कि अगर आप मैरिड हो तो आपकी जो साली है उसके साथ आपकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसको आपने कंट्रोल में रखना है। ठीक है, आपने और क्या काम करना है कि दूध का काम नहीं करना है। आपने घर में जो साज संगीत के हैं जो भी होते हैं उसको नहीं रखना है, ढोलक नहीं रखनी है, तबला, गिटार, वो सब चीजें आप लोगों ने अवॉइड करनी है।
अगर वो चीजें अवॉइड होगी तो ये चंद्रमा अच्छा ही रहेगा। एक और मनी प्लांट, ज्यादातर लोगों के घरों में क्या क्या मनी प्लांट बहुत होते हैं। बोला जाता है कि मनी प्लांट अगर आपके घर में होगा तो आपको बहुत पैसा आता है, नॉर्मली यही सुना है सभी ने। लेकिन अगर वो मनी प्लांट आपके घर में लगा है तो जितना मर्जी आप जहां कुंडली में से अच्छा कर लो, लेकिन वो एक मनी प्लांट, वो एक बुध आपको प्रॉब्लम देगा। अगर आपने मनी प्लांट लगाना है घर के बाहर लगाइए, ठीक है। तो अगर गले में कोई माला डालनी है तो मैं तो यही बोलता हूं मत डालिए, क्योंकि जितना आप उसको एक्टिवेट करोगे उतना ये चंद्रमा प्रॉब्लम देगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आज डिस्कस की है चंद्रमा के बारे में, कि अगर फर्स्ट हाउस का चंद्रमा हो तो उसको हमने कुंडली में कैसे देखना है। तो एक और बात है कि चलो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चंद्रमा के साथ अगर कोई और प्लैनेट भी बैठ जाए, पहले सिंगल सिंगल करेंगे, सिंगल के बाद हम डबल करेंगे। कि जैसे ये डिस्कशन कर ली हमने कि चंद्रमा क्या काम करता है, कैसे करेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले सिंगल कवर करेंगे, सिंगल कवर करने के बाद फिर हम इसको डबल करेंगे। कि डबल के साथ अगर बैठा, मान लीजिए जहां पर सूर्य ही बैठा है, जहां पर राहु बैठा है, हम जहां पर मंगल को बिठा लें, कोई भी प्लैनेट इसके साथ बैठा है, बुध बैठा है, तो ये चंद्रमा कैसे जहां पर फल देगा। तो वो नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे आपके, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो होप है कि आप लोगों को काफी यहाँ पर नॉलेज होगी। मैं यहाँ पर जो भी आपको बता रहा हूँ ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत ज्यादा नहीं मैं आपको लेके जा रहा कि आपको कंफ्यूजन ही हो जाए। मैं यहाँ पर कोई श्लोक नहीं सुना रहा, कोई भी जो रेड बुक में जो वाक्य लिखे हैं मैं उनको नहीं सुना रहा है आपको। मे भी ज्यादातर आप लोगों को समझ नहीं आएंगे वो, तो इसलिए क्या है कि मैं डायरेक्टली जो आपको बता रहा हूं कि बेसिकली चंद्रमा को अगर देखना है तो कैसे देखते हैं। तो अब आप लोग अपने हॉरोस्कोप में देख सकते हो कि चंद्रमा क्या काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने अपने हॉरोस्कोप जिसमें चंद्रमा है फर्स्ट हाउस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह दे सकते हो। तो जितने भी लेक्चर होंगे उनमें से इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होगी जिन कुंडलियों में, उसको मैं आपको कमेंट में ही आपके आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगी। तो इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।